जी मैम। ओके। तो यहाँ हिरण में पात्र है ना, यहाँ मतलब जो सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। मतलब यहाँ कहने की बात ये भी है कि ये आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म को जो ये परमेश्वर का मुख ढका हुआ है, यानी सत्य का मुख ढका हुआ है, ऐसे भी कहते हुए पर ऐसे भी कहते हैं संसार में यहाँ चमचमाती चीज जो होती है ना, लुभावनी, मतलब हम सब भौतिक चीजों से और जो चमकती चीजों के पीछे भागते हैं, उसकी वजह से जो आत्मा, अपना खुद का आत्मा है ना, उसके ऊपर परत लगी हुई, उसको हम उसकी उसकी एक्चुअली अनुभूति नहीं कर पाते, उसका मुंह ढका हुआ है। ऐसे ऐसे भी कहीं उपनिषद में इसको कहा गया है। पर यहाँ जैसे ऐसे कहा है कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, तो ये ज्ञानी जो है वो कहता है मुझ सत्यान्वेषण, मतलब सत्य की शोध करने वाला जो है, वो भगवान को, परमात्मा को रिक्वेस्ट करता है कि ये पात्र को अपावृत कीजिए, हटा दीजिए, जिसकी वजह से मैं आपका दर्शन कर सकूं। तो ये अंतिम काल में ये कहते हैं। और दूसरा ये है, उष्णे कर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यते रूपम कल्याणतम तमम। तो ये पूछने मतलब पोषण करने वाले, जगत का पोषण करने वाले जो है परमात्मा, उसको मतलब जो प्रजापति है उसको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये रश्मि मतलब किरणों का जो समूह है, उससे पूरा आपका मुंह जो ढका हुआ है, मतलब उसको आपका कल्याणकारी स्वरूप जो है हम नहीं देख पा रहे हैं। तो उसको उस यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो नहीं देख पा रहे, यह जो पुरुष है आप, वही मैं हूँ। जैसे आपने ये आप सोहम अस्मि, तो ये जो सोहम अस्मि आपने कहीं और भी देखा होगा कि भाई शंकराचार्य बोलते थे ना, अहम ब्रह्मास्मि, उसी टाइप का है कि जो आप है वही मैं हूँ, क्योंकि ज्ञानी भक्त रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है जो आप है वही मैं हूँ, मतलब ये रश्मि को हटा लीजिए जो मैं आपका दर्शन कर सकूं। अभी ये दोनों में मतलब यही कह रहे हैं कि सत्य का दर्शन, एक्चुअली यहाँ स्व का दर्शन कर सकूं, ऐसे बोल रही है कि जो ये चमचमाती हुई चीज है ना आजू बाजू, कहीं उपनिषद में ऐसे भी बोला है, चमचमाती ये सारी चीजों को हटाने की कोशिश कीजिए, जिसकी वजह से मैं अपनी अंतरात्मा या तो अपने आप को, स्व को जान सकूं। कहीं उपनिषद में ऐसा भी अर्थ किया है। और यहाँ ऐसे भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे कि ये जो ढका हुआ आपका मुंह है रश्मियों से, सोने के पात्र से, उसको हटाओ, जिसकी वजह से मैं सत्य का साक्षात्कार कर सकता हूँ, मतलब परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता हूँ। ठीक है, फिर ये 17वें श्लोक में शरीर की नश्वरता की बात की है। अपना जो शरीर है ना, क्षणभंगुर है, उसकी नश्वरता की। वायुर नील मृत मथेदन भस्मातंग शरीरम। तो वायु, अनिल, अमृत, ये तीनों के संयोग से, मतलब यहाँ वायु अनिल के मतलब से ये पंच महाभूत, और ये अमृत मीन हमारे आत्मा, उससे संयोग से जो ये शरीर बना है ना, वो तो जल के भस्मातंग, शरीर जल के भस्म हो जाएगा। तो हे परमात्मा, आप मेरे कर्मों को स्मरण कीजिए, स्मरण कीजिए, मतलब स्मरण कृतो कृतम, ये बार बार 3 बार दोहराते हैं कि आप वो स्मरण कीजिए, मैंने जो कर्म किया है, ये ज्ञानी भक्त जो जो कर्म किए उसको स्मरण कीजिए, ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उसकी गति अच्छी हो। ठीक है, ऐसे गति अच्छी हो ऐसा लिखा नहीं है, पर ये समझने वाली बात है। और 18 श्लोक में वो अग्निदेव, अग्नेय सुपथाया राय, मतलब अग्निदेव को सुपथ रास्ते से ले जाने के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं। अग्निदेव को क्या कहा जाता है? वायु ना नहीं, मतलब कर्मों के देवता माना जाता है। तो कर्मों के देवता मतलब उसके जानकार, विद्वान, मतलब उसको अग्निदेव को कहा जाता है। तो यहाँ बोला है आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले जाए, मतलब आप ही कर्म मार्ग का श्रेष्ठ ज्ञाता है, तो हमको ये कुटिल पाप मार्गों से बचा ले और श्रेष्ठ ऐश्वर्य रूप मार्ग से हमको ले जाए। ये बार बार उसको विनंती करता है, ये जो है साधक।
तो ये 4 श्लोक में, 4 मंत्र में किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो बता दीजिए, तो फिर हम आज शायद हमारी पूरी घंटे की क्लास की ज़रूरत भी नहीं पड़े, या तो मैं आप किसी से पूरा रिपीट करवा सकती हूँ, तो शायद मालूम भी पड़ जाएगा कितने को क्लियर हुआ है। ये 4 में किसी को कुछ डाउट है? 15 और 16, चलो कोई माइक ऑन करके भी बता सकता है। 15 और 16 में किस चीज का टाइटल दे पाएंगे? 15 और 16 में क्या बोला है? 15 16 पहले ये बता दो, 15 16 17 18 में क्या है? कोई बताएगा? मैम, इसमें बताया गया है कि सूर्य देव से बोल रहा है कि ये जो चमकता हुआ है आवरण, उसको हम्म। हटा दे, जिससे कि हमें आत्मा, अपने आत्मा को देख पाए हम लोग। जो हम्म। उसके बाद दूसरा में है कि दूसरा कितना नंबर है? 16। हम्म। इसमें पर है, इसमें है वही चीज है, जो पर अलग तरीके से बताइए, बस वही चीज है एक्चुअली। यहाँ रश्मि यानी उसके किरणों को हटाने के लिए बोल रहे हैं ना? हाँ मैम। यस। और कोई? और 17 में क्या है? 17 में कोई बताएगा? 17 में क्या समझा आपने? हमारा जो शरीर है वायु अग्नि आदि पंचभूत और अमृत, यहाँ मतलब आत्मा के संयोग से बना है, जो ये शरीर के अंत में तो भस्म हो जाने वाला है ना। तो परमात्मा को अनुरोध करते हैं कि मेरे किए गए ये जो ज्ञानी है ना, वो के मेरे किए हुए कर्मों को स्मरण कीजिए, स्मरण कीजिए, स्मरण कीजिए, ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब उसकी तमन्ना है परमेश्वर के धाम में जाने की, तो रिक्वेस्ट कर रहे कि मेरी गति सही कीजिए। और फिर बाद में लास्ट में अग्निदेव को सुपथराय, मतलब एकदम श्रेष्ठ मार्ग से ले जाने के लिए, मतलब ऐश्वर्य की ओर ले जाने के लिए, ऐश्वर्य की ओर यहाँ मतलब परमात्मा के साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको ये कुटिल पाप कर्मों से बचाइए। और क्योंकि अग्नि देवता को कर्म मार्ग का श्रेष्ठ ज्ञाता कहा जाता है, तो उसी को ही रिक्वेस्ट करे कि हमको ये कुटिल पाप कर्मों से बचा के श्रेष्ठ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले जाए। यहाँ ऐश्वर्य का मतलब है परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए बार बार विनती करते हैं, बारंबार, पुनः पुनः। ठीक है, तो ये है। तो चलो अभी आगे कोई बताएगा जिसने कल लास्ट क्लास अटेंड किया है? कोई मतलब एकदम संक्षिप्त में कोई बताएगा कि हमने क्या किया? 18 श्लोक है, उसमें जैसे मैं आपको ये कहूँ कि जैसे पहले 2 मंत्र का टाइटल क्या था, फिर तीसरे मंत्र में क्या है, फिर चौथे 5वें 8वें में क्या है, फिर 9 से 11 में क्या है, और फिर 12 से 13 14 में क्या है, और फिर 15 से 18 में, ऐसे ग्रुप है। ठीक है, तो कोई चाहेगा? जी नहीं मैं तो यस बताइए। पहले में जगत का स्वरूप व ईश्वर में, हम्म। दूसरे में कर्म का स्वरूप, वो आ गया। और 11वें में अमृतत्व या अमृत तत्व की प्राप्ति का मार्ग, और और आप 14वें सीधा में 9 से, आप सीधा 9 से 11 में ऐसे भी बोल सकते हो, फिर 12 से 14 में चलेगा। चलेगा। जी जी। और 14वें में संभूति और असंभूति के बारे में, और 5वें में आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की गई है। 5वें में? जी। 5वें में नहीं, 5वें में नहीं, देखो 5वें में क्या था? आपने तो चौथा, आवाज तो गाई दे रहा हूँ। 5वां और 8वां साथ में है ना? जी जी जी। चलो और कोई बताएगा?
अच्छा प्रयास किया जितेंद्र कुमार जी, पर अभी थोड़ा करेक्शन है, उस देख लेते। कोई और ट्राई करेगा? पहले और दूसरे मंत्र में हम टाइटल देना चाहे तो इसको क्या बोलेंगे? कर्मनिष्ठा की विभावना। अच्छा, एक प्रश्न भी पूछा गया है अपने नेट में, पेयरिंग था उसमें, जैसे होता ना प्रश्नोपनिषद में क्या है सामने, फिर मांडुक्य उपनिषद तो परमात्मा की चार अवस्था, तो ईशावास्य उपनिषद के सामने कर्मनिष्ठा विभावना का पेयरिंग था एक पेपर में। ठीक है, तो आपको ये ईशावास्य उपनिषद मेन कर्मनिष्ठा की विभावना से माना जाता है। इसमें कर्म कैसे करने हैं जिसकी वजह से आप अच्छी गति कर सकते हो, इसके बारे में खास करके बताया गया है। और ये पहला दो मंत्र कर्मनिष्ठा की विभावना का मोस्ट इम्पोर्टेंट मंत्र माना जाता है। तो कर्म कैसे करने हैं वो आगे हमारा जब आया था ना, विद्या विद्या, वो आप आगे देखेंगे। अभी मैम तीसरे। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अच्छा ठीक है, मेरा तो 100% ही बता रहा है। अभी ठीक है? मैम बहुत ही ज्यादा धीरे आ रही है। नहीं, इधर तो ठीक है, आपके यहाँ से देखिए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इधर तो ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों को, मैं एक को तो है कंप्लेन, किसी और को भी है? नहीं मैम, आ रही है आवाज। आ नहीं रही है? मैम, आ रही है, अच्छी आवाज अच्छा, है। तो फिर आप अपनी तरफ से देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो है तीसरे में फिर आगे का जो हमने मार्ग बताया ना, कर्मनिष्ठा की विभावना। अच्छा, कोई शॉर्ट में बताना चाहेगा कि कर्मनिष्ठा की विभावना में क्या था? किसी को कुछ बताना है? जी सर, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। हाँ, और वो क्यों रखनी है? कैसे कर्म करने हैं? क्यों ऐसे कर्म करने हैं? जैसे पहले में एक्चुअली ऐसे पहली नजर से लास्ट क्लास में कोई कह रहा था ना कि प्रथम श्लोक में क्या है कि ईश्वर का स्वरूप। मैंने कहा एक्चुअली ईश्वर का स्वरूप बताया है, स्वरूप नहीं, उसकी एक्चुअली महत्व बताया है ना, कि वो पूरे जड़ चेतन जगत में पूरे आच्छादित है। मतलब तो ये है कि उसी का है सब कुछ, सारा धन, सारी भौतिक चीज, सारी जड़ चेतन, सारी चीज उसी की है। तो फिर क्यों तुम लोग उसके पीछे, उपभोग के पीछे भागते हो, त्याग पूर्वक उसका उपयोग कर रहे सिर्फ अपने कर्तव्य पालन के खातिर? तो कैसा, अल्टीमेटली यही है ना कि कर्म कैसा करना है आपको? त्याग पूर्वक कर्म। हाँ, त्याग पूर्वक अपने जो निष्काम करते, निष्काम हाँ, कर्म। निष्काम कर्म, वेरी गुड। तो ये यहाँ भी निष्काम कर्म की बात हुई पहले में, और दूसरे में ये बोला है कि जो ये कर्म है वो आप करने के लिए, अगर कर्म बंधन में से मुक्ति पानी है तो उस कर्म को कैसे करना है? तो 100 साल को जीने की मतलब आप इच्छा करोगे तो आप यही जन्म में कर्म कर पाओगे, और ऐसे करने वाले मनुष्य जो है वो लिप्त नहीं होता, विकारों से ग्रस्त नहीं होता, और इससे अन्य कल्याणकारी मार्ग है ही नहीं। और ऊपर जो बताए गए 2 और 3 मंत्र में जो कर्मनिष्ठा विभावना बताई है, वैसे जो नहीं चलता, मतलब शास्त्र के अनुसार शासन में नहीं चलता, जो आत्मा का नहीं सुनता, मतलब आत्मा का हनन करने वाला, ये असूर्या है। जैसे असूर्या है मतलब अज्ञानी भी कह सकते हैं, और सूर्या है जो ज्ञानी है, उसको सूर्या बोलेंगे। तो ये पीछे ज्ञानी भक्त की डिटेल आई थी, ठीक है। और यहाँ असूर्या जो ऐसे फॉलो नहीं करते, ऐसे जो आत्मा का हनन करने वाला है, उसकी गति कैसी होती है? अंधकार युक्त, मरने के बाद भी वो अंधकार युक्त लोक में ही जन्म लेते हो, या तो बार बार अंधकार युक्त लोक में पुनः पुनः आते रहते हैं। ठीक है, तो ये है तीसरा। चौथा, पांचवा और आठवां में क्या था? उसमें सिर्फ इतना ही याद रखो, नेट में इसमें से पूछने लायक खास है नहीं कि वो उसका वर्णन, तो शायद ऐसे कुछ पूछे कवि क्या है, मनीषी क्या है, ऐसे भी नहीं पूछ सकते। तो मतलब आपको ये मालूम सिर्फ होना चाहिए कि ईश्वर के स्वरूप का मतलब वर्णन जो है 5, 6 और उसकी महत्ता जो बताइए 5, 6 और 8 में बताइए। ठीक है,
और बीच में 6-7 जो छूट गए, आगे असूर्या की बात बताई थी, और यहाँ 6 और 7 में क्या बताया था कि कोई कहेगा 6 और 7 का टाइटल था क्या? इसमें से 6 और 8 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें से एक प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको बताऊं। पूछा गया कौन से साल में? हाँ, 2018 दिसंबर में पूछा है कि ईसोपनिषद में कब साधक शोक और मोह से मुक्त हो जाता है? कब साधक मोह और शोक से मुक्त हो जाता है? यहाँ ऐसे दिया है, यहाँ पीडीएफ में, मोह या शोक वहां कहाँ टिक सकते हैं? अनुभूति की स्थिति में नहीं टिकते, उससे मुक्त हो जाते। तो ये कब उससे परे हो जाता है, मुक्त हो जाता है, कोई बताएगा? जी मैम, जब सभी भूतों जड़ चेतन सृष्टि को और इसमें आत्म तत्व को जान लेता है तो वो उससे मुक्त हो जाता है। सभी भूतों के अंदर इस आत्म तत्व को जब यस, जान लेता है तो वो उससे परफेक्ट, मुक्त हो जाता है, सही तो वो आंसर है। किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होता है। हाँ, वेरी गुड। तो इसी में यही बताया है, इसका ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन यही था कि आत्म तत्व ही सर्वभूतों के रूप में प्रकट हुआ है, ऐसा जान लेता है। प्रकट हुआ है, ऐसे इतना ही स्टेटमेंट दिया था, तो ऐसे जान लेता है, तब वो शोक मोह से परे हो जाता है। ये तो ये पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो ये लोग है ना, यही चीज को जैसे अभी ऐसे पूछा ना कि अनुसार जो ये पूछा कि कब शोक मोह से मुक्त हो जाता है, और या तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, उल्टा करके भी, इसको ट्विस्ट कर करके ये कभी कभी यही क्वेश्चन बार बार भी पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि ऐसे भी पूछ चुका है कि आत्म तत्व की सर्वभूतों के रूप में प्रकट हुआ जान लेता है, तो फिर नीच में शोक मोह भी रख देंगे, और भी वैराग्य हो जाता है, ऐसे भी लिख देंगे, और कुछ और भी अपरिग्रही हो जाता है, ऐसे मतलब इतना सिली तो नहीं डालेंगे, पर स्मार्ट कोई ऐसे ही मिलता जुलता ऑप्शन डालेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। शोक मोह को पकड़ के रखना है, और भ्रमित की जगह कभी कभी घृणा नहीं करता। जो भ्रमित नहीं होता वो किसी से राग द्वेष और घृणा नहीं करता, तो क्योंकि वो भ्रमित ही नहीं होता किसी के बात से, तो घृणा करेगा ना, या तो द्वेष करेगा ना, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको? जी मैम। अच्छा, आगे परमात्मा के स्वरूप में ये भी बताया था, जो कल हम शायद वो वाला पोर्शन रह गया था, कि ये जो सारे वर्षा है, प्रकाश है, वायु है, जल है, वो परमात्मा से ही कार्यरत रहते हैं। वो लास्ट वाला एक पॉइंट हमने नहीं लिया था, ठीक है। अभी 6-7 हो गया, और 8 भी हमने आगे बोल दिया, 4, 5 और 8 का। अभी 9, 10, 11 में क्या था? विद्या और अविद्या की उपासना का। ये बार बार पूछते हैं, इन लोगों का फेवरेट टॉपिक है। कर्म निष्ठा की विभावना और विद्या अविद्या रहता है। अभी नेक्स्ट टाइम संभूति की संभावना हो सकती है। तो विद्या अविद्या के 2 प्रश्न, 3 प्रश्न एक ही चीज के पूछे हैं। जैसे 2020 में क्या पूछा था? ईशावास्य उपनिषद के अनुसार किसकी उपासना साधक अंधकार से घिर जाता है? ईशोपनिषद के अनुसार किसकी उपासना से साधक अंधकार से घिर जाता है? आपको 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने थे, उसमें उसने बताया मात्र विद्या की, मात्र विद्या की, विद्या और अविद्या दोनों की, और न विद्या न अविद्या की। तो कोई 2 ऑप्शंस चुनने थे, या आप इसको आप कर सकते हो कौशल जी, आपको अगर करना है तो ठीक है। तो इसमें अच्छा, मैं स्क्रीन ही डाल देती हूँ। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? ईशोपनिषद के अनुसार कौन सी उपासना से साधक अंधकार से गिर जाता है? इसमें जो ऑप्शन, केवल विद्या की या विद्या की हाँ, उपासना करता मतलब सिर्फ विद्या की करता है, मात्र विद्या की करता है, या मात्र अविद्या की करता है। तो मतलब सिर्फ दोनों, विद्या और अविद्या दोनों नहीं लेंगे यहाँ, सिर्फ मात्र एक ही की यहाँ। क्योंकि आगे हमने क्या बोला है, ये 11 में क्या बोला है कि विद्या चा विद्या, मतलब विद्या अविद्या दोनों को यथार्थ रूप से एक साथ जानने के बाद ही
जो फलश्रुति मिलती है और वो कर्म बंधन में नहीं डालता। तो यहाँ एक्चुअली कर्म ये है, हम कर्म को ही मान ले और सिर्फ अविद्या यानी कर्म को ही हम फॉलो करें वो भी अच्छा नहीं, ज्ञान के बिना कर्म करने का रास्ता भी नहीं मालूम पड़ेगा, और सिर्फ ज्ञान के ही आडंबर में हम रत रह के बस हम ज्ञान ही ऐसे विद्या की उपासना करते रहेंगे तो वो भी सही नहीं है। मतलब कर्म भी ज्ञान को जानते हुए करना है और ज्ञान करते करते निष्काम कर्म भी करने हैं। तो अभी समझ में आया कि विद्या और अविद्या दोनों का यथार्थ रूप से जब आप जिंदगी में अनुष्ठान करते हो तब जाके ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? कोई बताएगा ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? अमृत की प्राप्ति होती हाँ, और कर्म यानी अविद्या से क्या प्राप्त होता है? कोई बताएगा? मृत्यु को पार करते हैं। मृत्यु को पार करते हैं। हाँ, मृत्यु को पार कर देते, बहुत बढ़िया। तो अभी लास्ट 2 क्वेश्चन लास्ट टाइम बाकी रह गए थे, ये संभूति और असंभूति के। तो असंभूति और अभी ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। यस, ये मैम मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक बुक में ये दे रखा है कि केवल अविद्या पदार्थ परक विद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में गिर जाते हैं। हाँ वो तो सही है, घोर अंधकार में गिर जाते हैं। सिर्फ केवल जो केवल विद्या चेतना परक विद्या की उपासना करते हैं वे भी उसी प्रकार के अंधकार में फंस जाते हैं। मतलब इसका आंसर हाँ, तो मुझे क्वेश्चन यही समझ था नहीं ना, आया। इस उपनिषद में अनुसार किस उपासना से साधक अंधकार में गिर जाता है? तो तो 2 ऑप्शन केवल देते अविद्या, हाँ हाँ केवल अविद्या भी और केवल विद्या भी। हाँ, दोनों कोई भी एक में फॉलो करेगा तो वही होगा ना, क्लियर होगा। हाँ 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 मैम, ठीक है, थैंक यू। तो ये संभूति असंभूति का जो अगर प्रश्न पूछे तो किस तरह से पूछ सकते हैं कि जो ये जैसे विद्या का पूछा था ना, ये अंधकार में गिरता है, तो इस उपनिषद ईसावासी उपनिषद के अनुसार किसकी उपासना करने से साधक अंधकार में गिर जाता है? इक्वेशन यही का यही नीचे ऑप्शन में डाल सकते हैं कि मात्र संभूति की, मात्र असंभूति की, संभूति और असंभूति दोनों की, न संभूति की और न असंभूति की। तो क्या डालोगे? मैम असंभूति की। असंभूति की उपासना करने से, तो मतलब संभूति की उपासना करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अंधकार से नहीं गिरता क्या? नहीं, दोनों दोनों साथ में। दोनों हाँ से है मैम। हाँ, मतलब यहाँ आपका ए और मतलब मात्र संभूति की अगर ऑप्शन है वो भी आएगा और मात्र असंभूति दो। तो इसको एक्चुअली अच्छे से समझोगे ना तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बोला है कि देखो हमारे संभूति और असंभूति को अच्छे से समझ लो कि संभूति क्या है, परमात्मा है, ठीक है। अब हम तो सिर्फ परमात्मा की प्रार्थना करेंगे, ऐसे आडंबर में घूमते, तुम सब लोग मनुष्य तुच्छ हो, देवता लोग भी ठीक है, ये लोग भी देवता तो जो पूजा करते हैं कामना से वो तो बंधन में डालता है, तो ये हम नहीं करते, हम तो सिर्फ परमात्मा की उपासना कर से ऐसे मिथ्यावान अभिमान से जो परमात्मा की उपासना करेंगे तो अंधकार में ही जाएगा आदमी, ठीक है। और इसी तरह सिर्फ देवता को कामना की वजह से, चलो अभी मेरे बेटे का 12वां में है, अच्छे से मार्क्स अच्छे से डाल दो भगवान तो मैं इतना प्रसाद करूंगी, ये सब ये कामना की उपासना हुई ना। और या तो कोई गुरु जो आप जानते हो कि सिद्ध योगी है या गुरु है, तो उसको जाके हम नमस्कार करके कुछ मांग लेते हैं, ठीक है। और माता पिता से आशीर्वाद के रूप में कुछ मांगते हैं। तो ये सब के पीछे कामना रहती है ना, तो इसमें भी कामना की वजह से जो आप काम करते हैं तो वो भी अंधकार में ही जाता है। अभी कहने की बात ये है कि आप ये दोनों को यथार्थ रूप के समझ, क्योंकि परमेश्वर ने तो ये बोला है कि माता पिता की प्रार्थना करना भी तुम्हारा कर्तव्य है, ऐसा बोला है, कर्तव्य के रूप में, कर्म के रूप में बोला है। गुरु की सेवा करना, गुरु के मार्ग पर चयन करना वो आपका कर्म है। फिर आप देवों की पूजा करना आपका कर्म है, देव अपने से
आगे के लोक में है, उसने कुछ प्राप्त किया है आध्यात्म में, हमसे कहीं गुना ज्यादा, तो उसकी उपासना करना भी अच्छी है। पर ये सब उपासना कोई कामना से नहीं करनी है, निष्काम भाव से कर्तव्य समझ के उसकी उपासना करनी है, उसको रिस्पेक्ट देना है, ये बात है। और सिर्फ परमात्मा की करते हुए मताभिमान नहीं करना है, मतलब दोनों को यथार्थ रूप के समझना है कि परमेश्वर ही जो नित्य है, कुटस्थ है, शुद्ध है, तो ये ऐसे परमेश्वर को तो प्रार्थना करनी है, उसके सिवा कोई नहीं है जो हमको मुक्ति के मार्ग पे ले जाए। ठीक है, बाकी सब सहायक है, देवलोग है, मनुष्य है, गुरु है, ये सब अपने को सीढ़ी समान है, पर अल्टीमेटली तो परमात्मा को की उपासना से हमको मार्ग का रास्ता मिलता है। तो ये दोनों को यथार्थ रूप समझने के बाद ही आपको संभूति से क्या प्राप्त होगा, बोलो। मृत्यु के पार। संभूति बोला, संभूति, अमृत्यु की प्राप्ति। हाँ, अमृत की प्राप्ति। और असंभूति से क्या प्राप्त होगा? मृत्यु की प्राप्ति। हाँ, मृत्यु की प्राप्ति नहीं, देखो मृत्यु की प्राप्ति मृत्यु के पार। मरण को प्राप्त हो जाएंगे, ये तो फिर हाँ, यहाँ मृत्यु को पार कर लेता है, इसका मतलब ये है कि अपना जो संसार सागर पार करके हमको किस चीज की इच्छा होती है, संसार सागर अच्छी तरह से हमारा पार हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे मतलब है, मृत्यु पा लेता है और मृत्यु को पार करता है, वो अलग बात है। मृत्यु को हर एक की आनी है, एक दिन मर ही जाना है सबको, पर मृत्यु को पार कर लेना और मृत्यु आ जाना, उसमें बहुत ही गहरा अंतर है। क्लियर हुआ हो सबको? किसी को 14 तक कोई क्वेश्चन है अभी? तो ये असंभूति संभूति का क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप ले सकते हो नेक्स्ट ईयर में। आ सकता है, आने का, एक भी बार पूछा नहीं है इसलिए, ठीक है। और दूसरा ये पूछा है क्वेश्चन, जैसे 18 जुलाई में ईसावासी उपनिषद अनुसार अमरता की प्राप्ति का उपाय, तो ये तो हम अभी आप में से ही किसी ने जवाब दिया, अमरता की प्राप्ति का उपाय किससे था? अच्छा, ऑप्शन में विद्या है, अविद्या है, दान है, तप है। माइक, हाँ, जहाँ से आवाज आ रहे हो प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए अपना। विद्या के द्वारा अमरत्व की प्राप्ति होती है। यस, परफेक्ट आंसर, विद्या के द्वारा। अविद्या से तो मृत्यु संसार पार होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको संभूति और विद्या, ये दोनों से अमृत तत्व की प्राप्ति, और अविद्या और असंभूति से जहां आ रहा है उसमें मृत्यु संसार पार करना है। सिंपल ही है, ऐसे ही याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मैं अभी पीडीएफ क्लोज करती हूँ, 2-4 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, और एक और जो रह गया है, जनवरी 2017 में पूछा है कि ईसावासीय उपनिषद अनुसार कौन सा अभ्यास अमृत तत्व की प्राप्ति करवाता है? विद्या का, ठीक है। और एक रीजनिंग में ऐसे दे दिया है कि एक स्टेटमेंट है, कि विद्या से अमृत तत्व प्राप्त होता है और तत्व ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। तो विद्या से अमृत तत्व प्राप्त होता है, वो तो करेक्ट है। और दूसरा उसकी रीजनिंग में क्या बोला है, तत्व ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो तत्व ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है, हमें काफी शास्त्रों में सुना है, ठीक है, तत्व ज्ञान या ज्ञान, ठीक है। तो ये दोनों तो सही है, पर ईसावासी उपनिषद या कोई भी में, या जैसे स्टेटमेंट दिया है विद्या से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, तो वो तो मतलब ये हो गया ना कि ईसावासी उपनिषद के ध्यान में है, तो उसके रीजनिंग
सही नहीं आ रहा है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसे मतलब ये उपनिषद जो हमारा है, कोई भी उपनिषद से इस तरह से भी देखो। कौशल जी ने अच्छे से ये पीपीटी बना ली है। 15-16 श्लोक में स्वस्वरूप का बोध की बात है। सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, तो उसको ये ढका हुआ आवरण को दूर करके सत्य का दर्शन करना चाहता है, यानी कि ईश्वर परमात्मा का दर्शन करने के लिए अनुरोध करता है कि आवरण को हटा लो। ढका हुआ आवरण को हटाने का अनुरोध परमात्मा से करता है, जिसकी वजह से मतलब आप अपनी स्टाइल से लिखो कि सत्य का दर्शन कर सके हो, इन शॉर्ट। और 70वें श्लोक में शरीर की नश्वरता की चर्चा है। तो ये जो पंचभूतों और से शरीर बना हुआ वो तो भस्म हो जाएगा। तो मेरे जो ज्ञानी है कहते हैं कि मेरे कर्म को आप याद करो ऐसे करके रिमाइंड कर रहे हैं कि मैं धर्मी मतलब भक्ति, आप मेरे कर्म को याद करो, मीन्स रिक्वेस्ट है कि मेरी गति अच्छी करो। और फिर अग्नि देवता को ये जो है भक्त अंतकाल में प्रार्थना करता है कि मुझे ये जो कुटिल पाप कर्म से बचा के ऐश्वर्य की ओर श्रेष्ठ मार्ग के लिए ले जाओ, मतलब परमात्मा के मार्ग पे ले जाओ, परमात्मा के द्वार पे ले जाओ, कैसे भी आप उसको समझो, पर शब्द यही आएगा कि कुटिल पाप मार्ग से। क्योंकि अग्नि देवता को क्या कहा गया है? कर्मों के देवता से उसको हम ऐसे बोलेंगे, अग्नि देवता को क्या कहा गया है कि कर्म मार्ग के ज्ञाता कहा गया है। कर्म मार्ग के ज्ञाता, जैसा कर्म करता है वैसी उसकी गति होती है ना, तो वो उसको बोलेंगे कर्म मार्ग के ज्ञाता। तो अग्नि देवता को मतलब ये भी पूछ सकते हैं कि अंत काल में भक्त, ज्ञानी भक्त ऐश्वर्य मार्ग पर ले जाने के लिए किसको प्रार्थना करता है? तो किसको आएगा आंसर में? अग्निदेव। देव, ठीक है। तो ये है, या तो ऐसे भी बोलेंगे कि शरीर की नश्वरता का मतलब कौन से मंत्र में दिया है, नीचे मंत्र दे दिया कोई भी उठा के। ज्यादातर वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अग्नि देवता का पूछ सकते हैं, संभूति अवन संभूति का एक भी बार नहीं पूछा है, वो पूछ सकते हैं। और प्रस्तावना में जो थे 5 पॉइंट, उसमें से पूछ सकते हैं कि ये अच्छा, ये पीडीएफ में वो था, ये एक्चुअली ये इसमें है ना, शुक्ल नहीं टाइप हुआ है पीडीएफ में, शुक्ल यजुर्वेद संहिता का ये है। हाँ, जो ये अपना ईशोवासी उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद, क्योंकि नॉर्मली 4 वेद है, ठीक है। साम वेद में हमारे जो सिलेबस में 18 जो है ना उपनिषद, उसमें से ही मैं बताऊं तो साम वेद में 3 आते हैं उपनिषद, अथर्ववेद में 3 आते हैं, फिर ऋग्वेद में 2 आते हैं, और अगर ये वाले जो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये दोनों का भी पार्ट है। तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद में 3 है, उसमें से ईशोवासी उपनिषद और ब वाला ऐसे याद रख सकते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद और त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद। ब्राह्मण उपनिषद में ब आया ना, तो ब जो आता है वो वाले 2 उपनिषद और एक ईशोवासी उपनिषद, ये 3 जो है वो शुक्ल यजुर्वेद के संबंधित है। और बाकी यही यजुर्वेद में ही कृष्ण यजुर्वेद है, वो उसमें दूसरे 6 जो हमारे सिलेबस में है वो आते हैं उपनिषद। तो इसकी बाद में आप सारे उपनिषद खत्म हो जाए, बाद में इसकी टेबल की भी आप बना लेनी होगी कि भाई किस में से कौन से वेद में से कितने हैं हमारे सिलेबस में। ऐसे भी कभी तक पूछा नहीं, पूछ सकते हैं कि ऑप्शन में डाल दिया कि ऋग्वेदीय उपनिषद कौन कौन से हैं, तो आपके सिलेबस के ही रूप में वो लोग 2 ऑप्शन डाल दिया जो है, और बाकी के 2 गलत डाल दिया, और ए भी है कि सी डी है कि ऐसे भी डाल सकते हैं। तो ऐसे जो प्रस्तावना के तो मेन आपको 18 मंत्र है, ये मालूम होना चाहिए आपको।
फिर ये मंत्र का भाग होने से उसका विशेष महत्व है, और ये प्रथम उपनिषद है। 10 उपनिषद जो कहे गए मेन, 108 उपनिषद में से 10 उपनिषद को मेन कहा गया है, उसमें से ये प्रथम उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद। और इसके पहले मंत्र में ईशावास्यम शब्द आने से इसका नाम ईशावास्य बना माना गया है, ये मालूम होना चाहिए आपको। बस इतना ही है मेन। आपको कोई और सवाल है तो पूछिए, नहीं तो ये अपना तो इतना ही है। ईशावास्य सिर्फ 18 ही मंत्र है, बहुत सिंपल। और इसमें है ना, आपको हर वक्त है ना पूरी स्लोक वाइज भी एक छोटी छोटी समरी बना देनी चाहिए अपनी नोट में, और एक दूसरा जो है ना साइड में ऐसी भी नोट बनाते जाओ कि आप जब लास्ट एग्जाम के लास्ट 4-5 दिन होते हैं ना, तब एक साथ इतनी सारी हम पढ़ाई नहीं कर सकते। तो जैसे ईशावास्य उपनिषद का लास्ट जो आप रिवीजन करते हो, तो उसका आपका कम से मतलब आपकी कम से कम 10 लाइन में ही आ जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी नोट्स बनाना भी आप थोड़ा सीख ही लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में क्या होगा कि उस टाइम कहेंगे कि ये देखूं वो देखूं क्या देखूं, कंफ्यूजन होती है। तो इसमें आपको, जैसे मैंने अपनी में नोट में देखूं ना, तो मैंने इस उपनिषद की जो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करनी होती है ना, 4-5 दिन ही बाकी रहता है, जैसे ऐसे नजर घुमानी है, तो उसमें मैंने सिर्फ बहुत कम ही लाइन लिखी थी कि उसी में ही मेरा रिवीजन हो जाए। मतलब उससे याद नहीं आता है तो अपनी डिटेल बुक साथ में होगी, तो उसमें आप देख सकते हो, पर नहीं तो आपको सीधा इसी से ही मालूम हो जाए, वो नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, तो 10 मुख्य उपनिषद में प्रथम उपनिषद ये है, और ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। तो सवाल उठता ही है कि भाई ये 40वां अध्याय जो है, एक्चुअली शुक्ल यजुर्वेद में 40 ही अध्याय है, तो उसमें 38 अध्याय है ना, 39 अध्याय है ना, उसमें कर्म कांड का निरूपण है, और ये 40वां जो 40वां अध्याय जो है लास्ट अध्याय है, इसीलिए इसमें ज्ञान कांड का निरूपण है। नॉर्मली वेदांत बोलते हैं ना, तो वेद का अंत में हमेशा नॉर्मली ज्ञान का मार्ग ही बताया जाता है, तो इसकी वजह से उपनिषद को कल बात हुई थी ना, वेदांत बता रहे। मैं तो उपनिषद का पर्यायवाची शब्द ढूंढूं, मैंने तो आज तक नहीं सुना। हाँ, वेदांत कहा जाता है, पर नॉर्मली किस अर्थ में कह रहे वही नहीं समझ में आ रहा था। चलो, ये ऐसे भी पूछे तो जवाब देना आना चाहिए। ठीक है, चलो, शुक्र यजुर्वेद का 40वां अध्याय, यही आपको याद रखना था, ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। और ठीक है, भगवत गीता से उसकी कंपैरिजन होती है कि उसमें भी 18 अध्याय, इसमें भी 18 अध्याय, उससे भी ज्यादा कर्म के बारे में भगवत गीता में कर्म कांड के कर्म योग के बारे में बहुत बताए। उसमें काफी चीज ऑलमोस्ट इससे मिलती जुलती है। निष्काम कर्म करना है, ये भी मिलता हुआ है इसमें भी। मतलब जो भक्त की प्रार्थना जो है, उससे भी काफी कुछ मिलता जुलता है, इसलिए इसको भगवत गीता के 18 अध्याय के साथ इसको महत्वपूर्ण, ऐसे ये 18 मंत्र महत्वपूर्ण मंत्र, 18 मंत्र को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, ये मंत्र का भाग है, इसलिए इसको मंत्र बोलना ज्यादा उचित रहेगा। और किसी को क्वेश्चन नहीं है तो हम यही विराम करें। किसी को क्वेश्चन है? नहीं तो कोई एक बंदा जिसको कॉन्फिडेंस है कि पूरा ही बोल देगा 10 लाइन में, तो बोल सकता है। किसी को बोलना है? किसी को बोलने की इच्छा है? नहीं तो हम क्लास विराम करें। ठीक है कौशल जी, फिर मैम, यस, मेरे को इस ग्रुप में ज्वाइन करना है, तो आज किसी से लिंक मिला हुआ था, तो इससे क्लास हो पाई है।
हाँ, तो आप जिससे मिली थी ना लिंक, उसको बोलो मैंने व्हाट्सएप इनविटेशन भेजा है, वो आपको फॉरवर्ड करेगी, उसको क्लिक करेगी तो आप ज्वाइन हो जाएगी ग्रुप में। ओके मैम, थैंक यू। ठीक। या मैं अपना नंबर इसमें मैसेज में दे देता हूँ, आप मुझे भेज हाँ देना। ठीक है, कौशल जी को नंबर भेज दीजिए, तो वो जी आपको ऐड कर देंगे। जी मैम। चलो शांति उच्चार कर लेते हैं। मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया मैसेज में, आप इस पे भेज दीजिएगा, अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं ऐड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, पूनम जी। कमर गर्दन सीधी करेंगे, मन शांत, आंखें कोमलता से बंद, एक गहरी श्वास लेके शुरू करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरिओम, सबको शुभ रात्रि। हरिओम मैम। आपको कुछ कहना है हरिओम मैम। कौशल जी? थैंक यू मैम। यस, किसी को कुछ कहना है? किसी को जल्दी घर जाने की जल्दी नहीं है लग रहा है। सर मैम मैंने अपना नंबर भेज दिया है उनको ठीक इसी है ग्रुप ठीक में। है, वो कौशल जी जी आपको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है मैम, हरिओम मैम। हरिओम। हरिओम मैम। हरिओम। हरिओम, सब लोगों को हरिओम। हरिओम। हेलो। यस। या मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, मतलब ये उपनिषद की जो क्लास रहती है 8:30 से 9:30 रेखा, मेरे ख्याल से आपकी फ्रेंड ने ही आपको ऐड किया था, है ना? जी, हाँ जी, मैं यस पहली बार यस ही यस यस, जुड़ी हूँ आपकी और फ्रेंड का मैसेज आया था कि लेखा को ऐड करिए। हाँ ठीक जी, है हाँ। लेखा जी, बोलिए। तो मैम, ये उपनिषद कंटिन्यूअसली चलेंगे? हाँ, कंटिन्यूस ही चलेगी, पर कल से कौशल जी आप ले रहे हो कल से? कल से अभी उपनिषद देखते हैं, या कल हो सकता है हठ प्रदीपिका कल से शुरू करें। अगली। ओके ओके, तो ऐसे है, कौशल जी आपको मैसेज डालते रहेंगे ग्रुप में। कौशल जी मेन सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो कौशल जी का नंबर आपको दिया गया है, तो कौशल जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है लेखा जी? ओके। ओके मैम, थैंक यू सो मच। चलो, सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मैम। हरिओम।